ड्वार्फ्स एंड द ड्रैगन। एक समय की बात है, दूर एक गांव में दो बोन्ने रहते थे। उनका नाम था टिंकू एंड मिनकू। टिंकू जरूरत से ज्यादा चालाक था और मिनकू जरूरत से ज्यादा बुद्धू, पर दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक दूसरे को चुटकुले सुनाते और हंसते रहते थे। टिंकू मिनकू से कहता है, एक जोक सुनाऊं? मिनकू कहता है, हाँ भैया। एक दिन एक आदमी को एक हाथी का बच्चा मिला। अच्छा, फिर? पर वो हाथी का बच्चा किसी काम का नहीं था, इसलिए उसने उसको कूड़े में फेंक दिया। हा हा हा। ये तो फनी नहीं था। अच्छा, एक और सुनो। एक बार एक इंसान को एक मछली मिली। अच्छा, फिर? पर उसमें से बदबू आ रही थी, इसलिए उसने उसको कूड़े में फेंक दिया। क्या भाई, फिर से घटिया जोक? अच्छा रहने दे, इस बार कुछ इमोशनल सुनाता हूँ। नहीं, तू फिर से बेकार जोक ही सुनाएगा। नहीं ना यार, इस बार पक्का। ठीक है, चल सुना। एक लड़का था, उसको रास्ते में एक बिल्ली का बच्चा मिलता है। उस बेचारे बच्चे की एक आंख खराब होने लगती है। वो लड़का उसको डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी पट्टी कराता है, पर फिर भी वो बीमारी उसकी दूसरी आंख तक पहुंचने लगती है। मिनकू इमोशनल होकर पूछता है, फिर? वो लड़का उसका बहुत इलाज कराता है, फिर भी उसकी दूसरी आंख ठीक नहीं होती, इसलिए वो उसको कूड़े में फेंक देता है। हा हा हा, तू बहुत बुरा है। दोनों हंसते हैं। इतने में दूर कहीं से गांव वालों के चिल्लाने की आवाज आती है, ड्रैगन आ गया, ड्रैगन आ गया। ड्रैगन आकर वहां हर तरफ तबाही मचाने लगता है। टिंकू और मिनकू भी भागकर आकर देखते हैं। ड्रैगन की ओर देखकर टिंकू कहता है, आज तो इसको नहीं छोड़ूंगा, ये हमेशा सबको परेशान करता है। नहीं भाई, आप नहीं जाओ। टिंकू वहीं खड़े रहकर कहता है, नहीं, आज तो मैं इस ड्रैगन को नहीं छोड़ूंगा। इमोशनल होकर कहता है, अच्छा ठीक है भैया, आप जाइए। टिंकू कहता है, ऐसा करते हैं, दोनों चलते हैं। मिनकू कहता है, आप आगे चलिए, मैं बस आता हूँ। पक्का ना? हाँ पक्का। इतने में ड्रैगन उनकी ओर देखता है। टिंकू घबराकर बोलता है, जल्दी भाग मिनकू। पर मिनकू पहले ही भागकर घर का डोर बंद कर चुका होता है। मिनकू, दरवाजा खोल भाई जल्दी। नहीं, बाहर ड्रैगन है। अरे, पर मैं भी तो बाहर हूँ। इतने में ड्रैगन एक आग टिंकू पर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद मिनकू दूर खोलता है और कहता है, भाई, आपका भूत किसने बनाया? मिनकू, तू बात ही मत कर मुझसे। पर बोलो ना भैया, क्या हुआ? मैं बस ड्रैगन को मारने ही वाला था कि उसने मेरे ऊपर आग फेंक दी। जले हुए की बदबू मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं नहाने घर वापस आ गया। ओह भैया, आप तो कितने बहादुर हो। आज तो ड्रैगन बच गया, पर अगली बार मत छोड़ना उससे। हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर। सारे गांव वाले मिलकर बैठते हैं और सोचते हैं कि ड्रैगन का क्या किया जाना चाहिए। गांव का मुखिया कहता है कि जो इस ड्रैगन को मारेगा उसको इनाम मिलेगा। कोई है हिम्मत वाला? हाँ, मेरा भाई उसको मार देगा। आज भी वो उसको मारने ही वाला था, पर ड्रैगन बच गया। टिंकू घबराकर कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुखिया कहता है, टिंकू, वक्त की मत सोचो, गांव वालों की जिंदगी का सोचो। जो भी उसको मारेगा उसको 5 लाख का इनाम मिलेगा। टिंकू उदास होते हुए, अच्छा चलो मैं सोच के बताता हूँ। भैया, सोचना कैसा? आप तो बहुत बहादुर हो। आप बस गांव वालों का सोचिए। ठीक है, मैं जाता हूँ। सभी गांव वाले उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। टिंकू और मिनकू घर पहुंच जाते हैं। टिंकू मिनकू से कहता है, मिनकू, हथियार रख ले।
ओके भैया। टिंकू टॉयलेट में से ही आवाज लगाता है। मिनको कपड़े रख ले। ओके भैया। मिनको कुछ खाने को भी रख ले। ओके भैया। पर भैया, आप ऐसा क्या कर रहे हो कि बस ऑर्डर ही दिए जा रहे हो? देख, तू किसी को बताना नहीं, बिल्कुल चुप रहना। ओके भैया, नहीं बताऊंगा, कहिए। मिनको, मेरी पैंट गीली हो गई थी। ओ, वो क्यों भैया? कहीं घबराने की वजह से तो नहीं? नहीं नहीं, घबराना तो ड्रैगन को चाहिए। और वैसे भी जब ज्यादा गुस्सा आता है किसी पर तो ऐसा हो जाता है। ओ ठीक है। क्या मैं डायपर भी रख लूं? हाँ, रख ले। सारा सामान लेकर टिंकू और मिनको सारे गांव वालों से आदर सत्कार लेकर खुशी खुशी वहां से निकलते हैं। पर रास्ते में उन्हें एक डाकू मिलता है। एक आवाज आती है, रुक जाओ। आवाज सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। डाकू और उसके साथी उन्हें सब तरफ से घेर लेते हैं। डाकू जी, हमारे पास कुछ नहीं है। इनके सामान की तलाशी लो, शायद कुछ पैसे मिल जाए। तलाशी ली जाती है, पर कुछ नहीं मिलता सिवाय एक डॉल के। वो हैरानी से पूछता है, तुम दोनों में से ये डॉल किसकी है? ये डॉल भैया की है। इस डॉल ने कई बार भैया की जान भी बचाई है। हाँ हाँ हाँ, टिंकू जी, ये बच्चों वाले शौक भी रखते हो? मेरे भैया का मजाक मत बनाओ, वरना मेरे भैया को गुस्सा आ जाएगा। फिर क्या करेगा भैया? डॉल से पिटाई करवाएगा? नहीं, मेरे भैया को अगर गुस्सा आ गया ना, तो भैया की पैंट गीली हो जाएगी। ओए, ये सब यहाँ नहीं करना, चलो भागो यहाँ से। मिनको की ये बात सुनकर सारे डाकू जोर जोर से हंसने लगते हैं और टिंकू शर्म से पानी पानी हो जाता है। टिंकू मिनको को गुस्से से कहता है, क्या जरूरत थी ये सब बताने की? भैया, अगर मैं उनको नहीं बताता और आपको गुस्सा आ जाता तो क्या होता? अब आगे से अपना मुंह बंद रखना। ओके, सॉरी भैया, मैं ध्यान रखूंगा। आगे चलते चलते वो दोनों कुछ थक जाते हैं और एक नए शहर पहुंच जाते हैं। और टिंकू मिनको से कहता है, यहाँ का राजा बहुत बेवकूफ है और बहुत बदसूरत भी है। तुम बस यहाँ कोई शरारत नहीं करना। आगे चलकर एक फलों का पेड़ दिखता है। दोनों वहीं जाकर आराम करते हैं। मिनको, जा कुछ फल तोड़ ले। मिनको से फल तोड़े नहीं जाते तो वो एक ठेले वाले से कुछ फल ले लेता है। मेरे भैया ने फल मंगवाए हैं। ठेले वाला उसको फल दे देता है। फिर वह जाकर कुछ फल टिंकू को दे देता है और कुछ खुद खा लेता है। फिर वह दोनों आराम करने लगते हैं। ठेले वाला आता है और मिनको से पैसे मांगता है। मैंने नहीं, भैया ने मंगवाए थे। अरे, पर मैंने तो पेड़ से तोड़ने को कहा था, हमारे पास पैसे नहीं है। ठेले वाला टिंकू को मारता है और कहता है, चलो राजा के पास, तुम्हें चोरी की सजा होगी। दोनों को राजा के सामने पेश किया जाता है। बोलो, चोरी क्यों की? क्योंकि मेरे भाई ने बोला था। नहीं राजा जी, मैंने चोरी के लिए नहीं, बल्कि पेड़ पर से फल तोड़ने के लिए कहा था। मिनको, तुम बताओ, तुम्हारे भाई ने तुमसे क्या क्या कहा था? मिनको टिंकू की तरफ देखते हुए पूछता है, बता दूं क्या? जो भी कहा था। नहीं नहीं, सब नहीं बताना। ठीक है भाई, नहीं बताऊंगा। अरे, क्यों मना कर रहे हो सब बताने के लिए? सब सच सच बताओ, जो भी कहा था। मिनको घबरा कर पूछता है, वरना क्या करोगे? वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी। नहीं नहीं, सब बताता हो। वो कह रहे थे कि आप बेवकूफ हो और बदसूरत भी हो, और उन्होंने कहा था कि पेड़ से फल तोड़ लो। राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, नाम से टिंकू और शक्ल से पिंगू। आए राजा, मेरे भाई को गुस्सा नहीं दिलाओ।
नहीं नहीं राजा जी, आपका जो दिल है आप मुझे बोलिए। पर राजा गुस्से में मिनको से पूछता है। क्या करेगा तेरा भाई? अभी यही के यही आपका कारपेट गीला हो जाएगा। ओ नहीं, यहाँ पर नहीं, बाहर जाओ चलो। और राजा सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसको गधे पर बिठाकर शहर का चक्कर लगवाओ। उसको पकड़कर गधे पर बिठा देते हैं और शहर का चक्कर लगवाने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। टिंकू मिनको पर इस बार बहुत गुस्सा होता है और कहता है, अगर तूने मेरे बारे में अब किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिनको टिंकू से सॉरी कहता है और वो आगे बढ़ते हैं। आगे चलते चलते उन्हें एक पहाड़ नजर आने लगता है। टिंकू मिनको से मुस्कुराकर कहता है, क्या तुझे भी वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? हाँ भैया, मुझे भी वो दिख रहा है। सामने शायद वही गधा है जिस पर आप फ्री में घूम कर आए हो, और आपने मुझे बैठाया भी नहीं। क्या मैं उस गधे पर बैठकर मजे नहीं कर रहा था जो तुझे भी बिठाता? तो ठीक है भैया, फिर वापस आते वक्त मेरी बारी होगी। टिंकू उदास होकर कहता है, अरे भाई सामने देख, ड्रैगन का पहाड़ आ चुका है। अरे हाँ भैया, हम तो पहुंचने ही वाले हैं। और दोनों तेजी से पहाड़ की ओर भागते हैं और देखते ही देखते ड्रैगन की गुफा तक पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां से ड्रैगन की सांसों की आवाज बाहर तक आ रही थी। मिनको, तुझे क्या लगता है सीधे चलकर बात करें? हाँ भैया ठीक है, चलो चलते हैं। टिंकू घबराते हुए ड्रैगन से कहता है, ड्रैगन भैया तुम कैसे हो? ड्रैगन कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम लोग यहाँ कैसे आए? ड्रैगन भैया, हम उस गांव से आए हैं जिसको आप 3 दिन पहले जला कर गए थे। ओ हाँ हाँ, मुझे शुक्रिया कहने आए हो क्या? टिंकू हैरानी से कहता है, शुक्रिया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, मेरा मतलब शुक्रिया क्यों करेंगे हम तुम्हारा? क्योंकि मैं तुम्हारे गांव में खुशियां बांटने आता हूँ। मैं कई बार देखता हूँ कि सब गांव वाले उदास अपने अपने घरों में बैठे होते हैं। कुछ नया करने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। पर जब भी मैं तुम्हारे गांव आता हूँ, सारे गांव में उत्साह भर जाता है। सब लोग एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। बच्चे भी जो माँ बाप से दूर होते हैं वो उनके पास लौट आते हैं। और तुमको क्या चाहिए? ये सब सुनकर टिंकू हैरान रह जाता है और कहता है, ड्रैगन भैया, गांव वाले इतनी खुशी सहन नहीं कर पा रहे। 2-3 इंसान तो उस खुशी से मर भी गए। क्या मर गए? ओ, दुख हुआ सुनकर। मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, अब आप प्लीज हमारे गांव में और खुशी बांटने नहीं आना। बस इतनी खुशी काफी है हमारे लिए। ठीक है, तुम मुझे कुछ और बताना चाहते हो? मिनको मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ एक बात है तो सही। चुप हो जा। और टिंकू मिनको को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। मिनको कहता है, बेचारा ड्रैगन भी अच्छा इंसान है, वो लोगों की खुशी के बारे में ही तो सोच रहा था। ये सुनकर टिंकू मिनको को खूब मारने लगता है। मिनको कहता है, भैया मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं, मैं भी खुशियाँ बांट रहा हूँ। नहीं भैया सॉरी, मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए प्लीज। like, share and please subscribe our channel.